डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, हमने एमडीकैट सीरीज में लिक्विड स्टार्ट किए हैं। लिक्विड्स में से आज हम देखेंगे एवेपोरेशन, उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स और फिर फैक्टर्स। तो स्टार्ट करते हैं एक एमसीक्यू से। विद इंक्रीज इन एक्सटर्नल प्रेशर एवेपोरेशन, यानी जब एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ता है तो एवेपोरेशन क्या कम हो जाती है या फिर बढ़ जाती है, या एवेपोरेशन जो है वो कांस्टेंट रहती है, उसमें कोई चेंज नहीं आता, सेम रहती है, या फिर पहले कम होती है और फिर बढ़ जाती है। तो एक्चुअली याद रखिएगा, जब एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ता है, ये हमारे पास मॉलिक्यूल्स हैं। जब हम इनके ऊपर एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई करेंगे तो एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई करने से मॉलिक्यूल एक दूसरे के करीब आएंगे। मॉलिक्यूल एक दूसरे के करीब आएंगे तो उसमें अट्रैक्शन बढ़ जाएगी। यानी जितना एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ता है, एक्सटर्नल प्रेशर के बढ़ने से जितना एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ेगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस भी उतनी ही बढ़ेंगी। और जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बढ़ेंगी तो इसका मतलब है यहाँ पर फिर एवेपोरेशन कम हो जाएगी। तो एक्सटर्नल प्रेशर ज्यादा होने से एवेपोरेशन कम होती है, डिक्रीजेस। अब एवेपोरेशन याद रखिएगा कूलिंग प्रोसेस है, क्योंकि इसमें हाई किनेटिक एनर्जी वाले मॉलिक्यूल निकल जाते हैं, लो किनेटिक एनर्जी वाले मॉलिक्यूल रह जाते हैं। और लो किनेटिक एनर्जी मतलब लो टेम्परेचर होगा। ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, यानी इसके लिए कोई एक्सटर्नल एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती। इट takes place on its own without external source of energy। एंडोथर्मिक रिएक्शन है, ये सराउंडिंग से हीट एब्जॉर्ब करते हैं वाटर मॉलिक्यूल वेपोरेट होने के लिए, जिसकी वजह से सराउंडिंग का टेम्परेचर कम हो जाता है। ये सरफेस फिनोमिना है, मींस इट टेक्स प्लेस एट द सरफेस ऑफ द लिक्विड। सरफेस जो है लिक्विड की, वहां से मॉलिक्यूल वेपोरेट करते हैं। ये एक नेचुरल फिनोमिना है और ये हर टेम्परेचर पर होता रहता है। तो ये कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं एवेपोरेशन की। अब है एवेपोरेशन के फैक्टर्स, कि कौन से फैक्टर हैं जिनसे एवेपोरेशन इफेक्ट होती है। पहला है टेम्परेचर। टेम्परेचर जितना बढ़ाते जाते हैं, एवेपोरेशन उतनी ही बढ़ती जाती है। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर के ज्यादा करने से कनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है। कनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी तो एवेपोरेशन भी ज्यादा होगी। विंड स्पीड, विंड स्पीड जितनी ज्यादा होगी उतनी ही जो मॉलिक्यूल है उनकी मूवमेंट बढ़ेगी और एवेपोरेशन भी ज्यादा होती जाएगी। एक्सटर्नल प्रेशर जितना ज्यादा होगा, जैसा कि हमने एमसीक्यू में देखा, एक्सटर्नल प्रेशर ज्यादा होने से अट्रैक्शन बढ़ती है और एवेपोरेशन कम हो जाती है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जितनी ज्यादा होती हैं, मॉलिक्यूल एक दूसरे को स्ट्रांगली बाइंड करके रखते हैं, जिसकी वजह से अट्रैक्शन ज्यादा होने से एवेपोरेशन कम हो जाती है। ह्यूमिड, एयर जितनी ज्यादा ह्यूमिड होती है, यानी एयर में जितनी मॉइस्चर ज्यादा होती है, एवेपोरेशन उतनी ही कम हो जाती है। ह्यूमिडिटी ज्यादा होने से एवेपोरेशन कम होती है। सरफेस एरिया, जितना सरफेस एरिया बढ़ता चला जाता है, सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो ज्यादा मॉलिक्यूल एवेपोरेट करेंगे और एवेपोरेशन ज्यादा हो जाएगी। फाइनली कंसंट्रेशन या इम्प्योरिटीज, यानी अगर आप किसी भी सॉल्वेंट में, फॉर एग्जांपल वाटर है, उसमें कोई इम्प्योरिटी ऐड कर दें, NaCl ऐड कर दें, तो जितनी इम्प्योरिटी, जितनी कंसंट्रेशन बढ़ती चली जाएगी, कंसंट्रेशन बढ़ने से एवेपोरेशन उतनी ही कम होती जाएगी। तो ये हैं डियर स्टूडेंट्स एवेपोरेशन और उसको अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स। थैंक यू वेरी मच।